मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। व्यूअर्स, हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पास्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। पास्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बैठकर खुदा के कलाम की बातों को हमें समझाने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू। पास्टर साहब, हम बात कर रहे हैं दुनिया की हुकूमतों के बारे में जो जिनका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में है, और रोया में हम दानियल नबी की रोया के बारे में बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की मादी और फ़ारसी हुकूमत के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि उस वक्त की कमी के बायस हमने उसको वहाँ छोड़ा था, तो आप प्लीज़ वहीं से उसको कंटिन्यू करें। शुक्रिया सिस्टर। बिल्कुल जो है वो देखिए कि खुदा ने देखें दरिया को या बल्कि समुद्र को कूजे में बंद कर दिया था। कैसे? दानियल को जब ये बादशाह, बाबल के बादशाह को नबूकदनेस्सर को रोया बताता है या उसका ख्वाब बताता है जी, ताबीर से पहले, तो वहाँ पर क्या करता है कि बादशाह ने सिर्फ एक मूरत देखी। दुरुस्त। तो मूरत जो है वो डिफाइन कर रही है किसको? पूरी दुनिया, यानी देखें ग्लोबल जो है वो एम्पायर को जाहिर कर रही है। जी, उसमें हुकूमतें हैं मादियों फ़ारसियों की, बाबल की पहले है, फिर मादियों फ़ारसियों की है, यूनानियों की है, फिर उसके बाद जो है रोमियों की हुकूमत है, और दुनिया के एंड तक की हुकूमतें बयान कर दी। बिल्कुल। यानी हम में से कौन ऐसा जीनियस है जो इस तरह से आप पूरी दुनिया को जो है वो उसके स्ट्रक्चर को, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आपने छोटा सा एक जो है वो मुजस्मे की सूरत में, स्टैचू की सूरत में दे दिया। हम बयान ही नहीं कर पाते। हमारे लिए तो जो है किताबें खोल दें हम लोग तो तुम्हार के तुम्हार भर देंगे, फिर बयान करेंगे जी फ़लाँ फ़लाँ हुकूमत थी, ये वहाँ पर था, वो वेस्ट में थी, वो नॉर्थ में थी, वो हर जगह थी, ये थे, वो था। तो देखें खुदा की हिकमत जो है वो उसके सामने कौन जो है वो खड़ा रह सकता है। दुरुस्त। तो खुदा ने जो है वो एक तरीके से हमें जो है वो इतना आसानी से बात को समझा दिया दानिएल के ज़रिए कि हम उसको बड़ी तवज्जो से समझ सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जी, उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि दुनिया की शेप कैसी बन गई, दुनिया की हुकूमतें या मौजूदा वक्त जो है, ये जो हम तरक्की याफ्ता या जदीद दौर जैसे कहते हैं, जी, वो दरअसल उसी सकाफत की बुनियाद से चला है, उसी से माखूज कह लीजिए। दुरुस्त। तो वो लोग कैसे थे हमें उनके बारे में भी बयान किया गया है, बिल्कुल, तो हम उनको समझ सकते हैं। दुरुस्त। अब उसके बाद ये होता है कि मादियों फ़ारसियों की हुकूमत है। यहाँ के बादशाह जो है वो क्या करते हैं कि अचानक जो है वो कोई 100 साल का अरसा जब गुजर चुका है बाबल की असीरी के बाद, 445 कबल मसीह का ज़माना आता है। अब दानियल फौत हुए काफ़ी जो है वो अरसा हो चुका है, लेकिन मजूसी लोग जो हैं वो इर्द गिर्द यहूदियों के मौजूद हैं। जी, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो समझदार मौजूद हैं। हिजकिय्येल नबी भी इसी दौर में गुजर चुका है। वो भी, उन्होंने शायद उससे भी जो है वो राब्ता करने की कोशिश की। उसने जो अपनी रोयात लिखी हैं, उसने जो अपनी किताब लिखी है दानी और हिजकिय्येल नबी ने, जी हाँ, उसके बारे में भी उन्होंने जानने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो यहूदियों से मुंसलिक हो चुके हैं। दुरुस्त, उनका ईमान क्योंकि एक हो चुका है, दुरुस्त। उनका खुदा एक हो चुका है, उनका बादशाह एक हो चुका है। वो जो है वो बादशाह वक्त के साथ रहते ज़रूर हैं, शायद उसके दरबार में भी हों, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो खुदा को ही अपना बादशाह मानते हैं, बल्कि मसीह जो आएगा उसको अपना हकीकी बादशाह माने बैठे। आमीन। तो इस तरह से वो मुंतज़िर हैं। 100-150 साल अरसा गुजर चुका है। नैरगल शराजर को मरे हुए भी शायद 100 साल का अरसा हो चुका होगा। तो वो अपनी नस्ल को ऐसे सिखा गया है कि आपने इस चीज़ को मानना और पूजना ही है, इसी चीज़ पर ईमान तवक्कुल रखना है, यहूदियों की कौम से दूर ना रहना, इनसे राब्ते में रहना। सही। खैर, और जो इनके लीडर हों, जो इनके नबी इस तरह के उठें, आपने उनसे ज़रूर राब्ते में रहना है। खैर, फिर वो दानिएल के बाद हम बात करें हिजकिय्येल की। हिजकिय्येल भी फौत हो गया। अब ज़माना आ चुका है 445 कबल मसीह का। तो नहमिया बादशाह के दरबार में क्या है, वो साकी है उसका। एज़रा काहिन को अचानक से जो है वो एक ऑर्डर मिला है कि जाकर हैकल की तामीर करो। मादियों फ़ारसियों की हुकूमत की तरफ से अभी पूरे तौर पर ऑर्डर नहीं मिला, जी, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर मिल चुका है कि आप जो है वो जाएं और जाके आप अपनी हैकल की या अपनी इबादत गाह की तामीर कर सकते हैं। दुरुस्त। लेकिन याद रखिए अभी यरूशलेम की तामीर का हुक्म जारी नहीं हुआ। जी हाँ, सही। सही। तो फिर वहाँ से जो है वो क्या है,
ये लोग वहाँ इज़रा काहन और उसकी पार्टी गई है, बहुत से लोग उसके साथ गए हैं, जी। तो वो हम इज़रा की किताब में पढ़ सकते हैं कितने लोग गए हैं। फिर उसके बाद नहमिया की किताब में हम पढ़ सकते हैं कि वो लोग कितने इसके लिस्ट में थे। जी। ये वहाँ पर जाकर इज़रा काहन ने काम तो शुरू करवाया, लेकिन क्या हुआ, अब पड़ोसियों का काम देखिए। वहाँ पर जो लोग हुक्मरान हैं ना, वो तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो गवर्नर वहाँ मुकर्रर हुए हैं, उनको ये है कि भाई फ्री में हमें तो रसद मिल रही, ये सारी के सारे जो है वो बिल्कुल जो है बसीदा हाल लोग हैं वहाँ पर जो रहते हैं, सही। जो यहूदी कौम में से भी हैं। तो वो लोग रहते तो हैं, लेकिन ये है कि वो तो हमारे खराज गुजार हैं, दुरुस्त। वो हमें टैक्स देते हैं, बाज गुजार हैं, इसलिए हमें तो कोई मुश्किल ही नहीं, सारे का सारा घर तो हमारा भर रहा है। ठीक। अगर इन्होंने यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया, तामीर कर ली, फसील तामीर हो गई, इन्होंने हैकल तामीर कर ली, इबादत के लिए आना शुरू हो जाएंगे लोग। इबादत के लिए आएंगे तो हदिया जात दिए जाएंगे, पैसा ज़्यादा होगा तो ये तो अपना शहर तामीर कर लेंगे। सही। तो शहर तामीर हो गया तो वो बात कैसे जो है वो होगी, हमारी दाल कैसे गलेगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए उन्होंने इज़रा काहन की मुखालिफत करके काम रुकवा दिया। सही। इज़रा काहन वहीं रुक गए और जो है उन्होंने कुछ चीज़ें क्या की, उन्होंने बहुत सी दीवारें जला डाली जो इज़रा काहन ने तामीर करवाई थी। जी। कुछ घरों को जला दिया जो छोटे मोटे घर वहाँ पर बनाए गए थे। सही। अब वहाँ से लोग जो हैं वो पैगाम लेकर आते हैं, बादशाह के दरबार में मौजूद एक शख्स है जिसका नाम है नहमिया, वो यहूदी है और वो बादशाह का, फारसी बादशाह का साकी है, उसका जाम भर भर के उसे पिलाता है। दुरुस्त। तो अब ये जो है वो जब उसके पास जाकर मिलते हैं तो उसे हैकल के बारे में, उसे जो है वो यरूशलेम के बारे में हाल अहवाल बताते हैं। वो जी। पूछता है इनसे हाल पूछता है। तो जब उसे हाल बताते हैं तो अपना गिरेबान चाक कर डालता है, अपना जुब्बा फाड़ डालता है और चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जी। और वो ये कहता है कि खुदाया हमारे जो है वो मुल्क का क्या हाल हो गया। वो खुदा के हुजूर यूं कहता है कि देख तेरा शहर जिसे तूने अपने नाम के लिए मुकर्रर किया था, क्योंकि देखें दुनिया का सिर्फ एक ही वो शहर है जिसका नाम ज़मीन पर भी वही है और आसमान पर भी वही है, यानी यरूशलेम। यरूशलेम। ठीक है, उसे यरूशलाइम कहेंगे, यरूशलेम कहें, यरूशलेम कहें, कुछ भी कहें, वो उसके यही नाम है दुरुस्त। और आसमान पर भी यही नाम है। जी। और ना सिर्फ वही नाम है बल्कि बाकायदा इसी नाम से आसमान पर शहर तामीर शुदा है। खैर, तो ये कहता है कि तेरा नाम उस जिस शहर में था वो वीरान कैसे पड़ा है, उसके फाटक जो हैं वो जले पड़े हैं, उसकी दीवारें, उसकी फसीलें टूटी पड़ी हैं, वहाँ पर वीरानी छाई है, लोग मरे पड़े हैं, लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, फसलें उजड़ चुकी हैं, खेतों में आग लग के उन्हें बंजर बना दिया गया है। दुरुस्त। तो ये तेरे शहर का हाल है, तू नजरे करम कर। अब उसको भी पता है कि ये सब कुछ यरूशलेम के साथ जैसा यर्मिया नबी ने नबूवत की थी वैसा ही होना था, दुरुस्त। क्योंकि खुदा ने यर्मिया को यही कुछ तो बताया था कि यरूशलेम की दीवारें गिरा दी जाएंगी, फसीलें गिरा दी जाएंगी, जी। उसके फाटक जला डाले जाएंगे और जो है वो उसकी आवाम जो वहाँ रहती है उसके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। दुरुस्त। तो जैसा उस दौर में जंगों में होता था वैसे हुआ। तो वही हाल सुनकर नहमिया, उसका दिल जो है वो खुदा के हुजूर जो है वो पिघल गया है। उसने अपने दिल को खुदा के हुजूर पानी की मानिंद उंडेल डाला तेल डाला। और वो खुदा के हुजूर जो है वो उसकी दुआ सुनी गई। आमीन। और ना सिर्फ सुनी गई है बल्कि उसका जवाब भी फौरी मिला है। ये जैसे ही बादशाह के सामने जाता है अगले दिन तो इसका मुंह उतरा हुआ है। और उस ज़माने में हुक्म था कि बादशाह के सामने कोई भी उदास चेहरा लेकर ना आए। सही। लेकिन बादशाह इस पर इतना भरोसा करता है, वो इसे पूछता है कि तेरा चेहरा क्यों उदास है। ये दिल में डरता भी है लेकिन ये दिल में दुआ करता है। ये बादशाहों के बादशाह से दुआ करता है, यहोवा खुदा से दुआ करता है कि तू इसके दिल को कायल करना। तो बादशाह को ये तफसील थोड़ी सी बताता है कि मेरा दिल उदास क्यों ना हो। मेरी कौम असीरी में पड़ी है, मेरा शहर वीरान पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, उसकी फसीलें टूटी पड़ी हैं और मेरे खुदा का घर वो वीरान है, वो तबाह शुदा है, तो मैं क्यों उदास ना हूँ। तो बादशाह का दिल जो है वो मोम हो गया। उसने हुक्मनामा जारी किया कि जो कुछ तुझे चाहिए वो ले जा।
और ये सब कुछ फिर लेकर जाता है। तो ये सारी सूरत हाल, ये सब कुछ फिर क्या है, वो वक्त जो 70 हफ्तों का था वो स्टार्ट हो गया। सही। और यीशु मसीह की आमद तक ये सिलसिला फिर क्या है, वो जारी है। सही। जो पहली आमद है मसीह की, ठीक है। यानी उसकी पैदाइश, उसका फिर बड़े होना, उसका मुनादी करना, सही। 30 ईस्वी में, ठीक 30 ईस्वी में उसका सलीब पर कुर्बान होना, उसका मरना, उसका दफन होना और फिर जी उठना बायन नबूवत के मुताबिक था। आमीन। जैसे दानियल ने 70 हफ्तों की नबूवत में 69 हफ्तों की तकसीम करके बताया था। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस तरह से पूरी हो जाती। और फिर यानी ये नहमियाँ वहाँ पर अपने मुल्क में आता है, अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर आता है, और ये शहर की तामीर करता है। सही। और इसके बारे में हम उसकी बुक में पढ़ सकते हैं, उसकी नबूवतों में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उसने जो है वो हैकल की इर्द गिर्द की फसीलों की तामीर करवाई। सही। और नहमियाँ आकर अपने मुल्क में वो कैसे तामीर करता है और वो यरूशलेम शहर को दोबारा बहाल कर दिया जाता है, और लोग जो हैं वो वहाँ पर आकर बसेरा करते हैं। और ये अपने नसबनामे क्यों लिखते थे, यहूदियों की ख़ास बात कि वो क्यों लिखते हैं, यानी बनी इसराइल कौम अपने नसबनामे क्यों लिखती है, ताकि उन्हें पहचान हो कि हम में से काहिनों का कबीला कौन सा है। सही। विरासत हमारी कहाँ कहाँ पर थी। बिल्कुल ठीक। गिनती की किताब के मुताबिक, यशुआ की किताब के मुताबिक हमारी विरासत किस किस इलाके में थी। ठीक है। यानी हज़ारों बरस पहले जो हमारी विरासत थी वो कौन कौन सा इलाका था, हम कौन कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या क्या काम थे हमारे। सही। इस वजह से ये नसबनामे लिखते थे। ठीक है। और फिर यहूदा के कबीले में से कौन से लोग हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इन्हीं में से एक कुंवारी हामला होगी। आमीन। ठीक है। और वो अपने आप को पाक, साफ और पवित्र रख सकें। दुरुस्त। ठीक है। दूसरी कौमों में मदगम ना हो जाएं, इसलिए ये सारे नस्बनामे लिखे जाते थे। तो ऐसा ही वो करते रहे जी। अब मजूसियों ने भी अपने कुछ लोग जो हैं वो इनको भेजे हैं साथ में, ताकि ये लोग जो हैं वो जाने कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या इनका बादशाह आ तो नहीं गया। सही। लेकिन 400 बरस मजीद गुजर गए हैं। ठीक है। 450 साल तकरीबन मजीद हो गए हैं। ठीक है। वो नस्ल दर नस्ल तकरीबन जो हैं वो 5 नस्लें गुजर चुकी हैं जी। नैरगल शराजर के बाद। ठीक है। फिर भी अचानक से जो है वो उन्हें क्या है, एक सितारा दिखाई देता है अपने मशरिक में। सही। और वो देखकर वो कहते हैं कि ये सितारा तो याकूब का सितारा है, जिसके बारे में हमें बताया गया था, हमारे बाप दादा में से जो है वो हमें बताया गया था गिनती के किताब में जी। उसके 22वें बाब में हमें बताया गया था, हमारे पास तौरात की किताब मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। आमीन। ठीक है। तो ये तो वो है, और ये निशानदेही कर रहा है किसकी, यहूदियों के बादशाह की। सही। उन्होंने मज़हब को जानने के लिए उन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल किया है। एस्ट्रोलॉजी जिसे हम बयान करते हैं, ये समझते हैं कि जी इल्मे नजूम है जी। वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी की शाख है। ठीक है, जो तिबियात है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है। तो उसके मुताबिक उन्होंने उस चीज़ को समझा और वो जान गए हैं कि वो क्या है, वो यहूदियों का बादशाह यरूशलेम में पैदा हो गया है। तो वो यरूशलेम मजूसी आ जाते हैं, और लिखा है मत्ती की इंजील उसके 2 बाब में उसकी पहली आयत से लिखा है, और देखो कई मजूसी पूरब से ये पूछते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो उन्हें इस चीज़ की जो है वो कोई परवाह नहीं है कि दूसरा कोई बादशाह है, दूसरा कौन सा बादशाह वक्त मौजूद है, कहाँ कहाँ पर बादशाहत मौजूद है, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। और वो लंबा अरसा तय करके आए, तकरीबन 2 साल वो ट्रैवल करके आए हैं। उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, उन्होंने ख़रीदारी की है, वो इंडिया आए हैं ताकि यहाँ से लुबान ख़रीद सकें। ठीक है। और लुबान जो है वो पूरी दुनिया में आसानी से अवेलेबल नहीं था, सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ थी उस वक्त। ठीक है। तो वो सोना जमा करते हैं, वो लुबान जमा करते हैं, मुर जमा करते हैं और वो लेकर आ जाते हैं। उन्होंने तौरात को दानियल से सीखा है, शरीयत को उन्होंने समझने की कोशिश की है, और वो जानते हैं कि जब बादशाह के हुजूर में जाना है तो कौन सी चीज़ पेश करनी है। जब उस
बादशाह के हुजूर जाना है जिसकी ये यहूदी पूजा करते हैं, जिस यहोवा खुदा को ये लोग मानते हैं, जब उसके हुजूर जाना है तो कौन सी खुशबू लेकर जानी है। दुरुस्त। और दानियल के 70 हफ्तों की नबूवत के मुताबिक वो बादशाह जो आएगा वो तो काट डाला जाएगा, तो जब वो मार डाला जाएगा तो हमें तो उसके जी उठने और मरने का सामान भी लेकर जाना है। सही। इसलिए वो मुर लेकर आते हैं, ठीक। सही, सोना लेकर आते हैं, क्योंकि उसके जो है वो उनका बादशाह जो है वो ना सिर्फ बादशाह है बल्कि काहिन भी है। और सिर्फ काहिन नहीं, उसे तो ज़बूर नवीस ने उसे बड़ा सरदार काहिन लिखा है, यानी तमाम सरदार काहिनों से भी बड़ा सरदार काहिन है, सही। वो उनका भी सरदार काहिन। तो इसका मतलब है उसकी हुजूरी में हमें सोना लेकर जाना है। और जब उसने कुर्बानी पेश करनी है तो इसका मतलब है काहिन ने तो कुर्बानी पेश करनी है, तो जब वो कहानत का काम करेगा तो वो तो लुबान जलाएगा, तो इसलिए वो लुबान सारा जमा करके लेकर आते हैं। सही। और वो लेकर आते हैं और वो तीनों चीज़ें उसके हुजूर डब्बे खोल कर पेश करते हैं। और देखते हैं कि वो ये तो एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है 2 साल का, जो घर में अपनी माँ के पास है। चरनी में उस वक्त वो नहीं था, लिखा है मत्ती की दूसरे बाब में कि वो लड़के को उन्होंने उसकी माँ के साथ घर में पाया जी। तो जब वो घर में है तो फिर वो उसके सामने सजदा कर रहे हैं, उसको उन्होंने अपना खुदा माना है। आज नरगल शराजर की वो ख्वाहिश, वो उसकी जो लगन, जो तड़प थी, वो पूरी हो गई 5 नस्लों के बाद। सही। कि मैं इनके बादशाह को, यहूदियों के बादशाह को देख सकूं, क्योंकि उसका खून, उसका जो है वो डीएनए तो उनमें चला आ रहा है। दुरुस्त। तो उसने देख लिया अपनी नस्ल के वसीले से। सही। तो उसने भी, जब उन्होंने बादशाहों ने, मजूसियों ने सजदा किया तो नरगल ने भी सजदा कर लिया। बिल्कुल ठीक। तो वो उस यहूदियों के बादशाह को सजदा इसलिए करने आए। ठीक। और वो लोग जाकर वो खुशी खुशी पूरे मुल्क में या पूरे इलाके में ये मसीहियत या कह लीजिए जो भी ईमान था उनका, वो उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। सही। अब वो जान गए हैं, अब दुनिया जो है वो किसी और सूरत की तरफ चल पड़ी। क्यों? क्योंकि देखें उस वक्त जो है वो हुकूमत कौन सी चल रही है, वही नबूवत, वही जो ख्वाब था बादशाह का जी। अब जो है वो यूनानियों की हुकूमत गुजर चुकी है। सिकंदर आजम की हुकूमत यूनानियों की गुजरी, उसके बाद जो है वो रोमी हुकूमत आ चुकी है। लोहे की हुकूमत इस वक्त हुकूमत कर रही है। सही। और इन्होंने, रोमियों ने लोहे के हथियार बहुत ज़्यादा बनवाए थे, लोहे का इस्तेमाल जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। जी। स्टील का इस्तेमाल जिसे ख़ास तौर पर कहा जाता है फौलाद, उससे पेशतर जो यूनानी थे उन्होंने पीतल का इस्तेमाल बहुत किया था। सिकंदर आजम ने अपनी दानाई के वसीला से पीतल के बहुत से हथियार ईजाद करवाए थे, जी। मशीनें ईजाद करवाई थी। तो खैर वो ये सब कुछ जो है वो ऐसे करते रहे थे। और उसके साथ जो है वो उनका, सिकंदर आजम से पहले आर्किमीडिस जो है वो, जिसे अर्शिमीडस भी कहा जाता है, तो वो भी जो है वो साइंटिस्ट यूनानियों का था। जब दूसरी फौज उन पर हमला करती थी, मादियों फारसियों ने उन पर हमला किया, तो उसने एक जो है वो मशीन बनाई हुई थी जो कि क्रेन का काम करती थी। जी। तो वो क्या कर रही है, वो फौजियों पर, उनकी फौज पर वो इधर से जो है पत्थर भारी भारी चट्टानों नुमा उठाकर, तो वो आकर जो है फौज पर फेंक देती थी। उसका लिवर एक साइड से घूमता है, दूसरी तरफ को ले जाकर तो वो फौज के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरा देते हैं। और वो जो फौज थी आसानी से जो है वो मगलूब हो गई, जो मुखालिफ फौज थी। इस तरह से यूनानियों ने बड़ी तरक्की की थी। जी। और उन्होंने जो है वो हिकमत और दानाई में भी और लिखने पढ़ने में भी बहुत तरक्की की थी। एकेडमिक काम उन्होंने बहुत किया था, उन्होंने अपनी तहरीरें बहुत लिखकर महफूज की थी। इस वजह से हम आज भी देखते हैं कि हमारे कोर्सेज में, हमारी किताबों में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें यूनानी ज़ुबान की मौजूद है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल गए थे, ये इंडो पाक के इलाकों तक फैल गए थे। इस वजह से उनकी ज़ुबान का भी बहुत ज़्यादा फ़िरोग हुआ। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में बोली जाने लगी। उसके बाद रोमियों ने उनकी ज़ुबान को अपना लिया, उन्हीं के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसमें तब्दीली रोनुमा नहीं की। सही। कुछ भी तब्दीली पैदा नहीं की, बल्कि खामोशी से उसे ही सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। जी। सिर्फ अपने घरों में अपनी लातीनी बोलते, या रोमी ज़ुबान जो भी उनकी थी लातीनी ही थी, तो वो बोलते। और उसके अलावा जो दूसरे इलाकों में होती, वो उनकी हुकूमत में जो भी ज़ुबान होती वो चलती रहती जी। तो ये सिलसिला उन्होंने इस्तेमाल किया। सही। लेकिन क्या वजह है
ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो वो मूरत के मुताबिक बताई गई थी। ठीक। और दुनिया अब क्या थी, अब वो उस तरफ चल पड़ी थी क्योंकि ममसू फरमारवा आ गया, मसीह। खुदा का शुक्र हो। और इसके साथ भी वैसा ही जो है मामला हुआ था जैसा हज़रत मूसा के ज़माने में हुआ था। बादशाह ने, फ़िरौन बादशाह ने बच्चों को मरवा डालने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने भी शायद ख्वाब में देखा था कि जो है वो एक यहूदियों में से, बनी इसराइल कौम में से एक शख्स आएगा जो मुझे मार डालेगा। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी शायद इसके साथ भी ऐसी ही सूरत हाल हुई। इसे जैसे ही मजूसियों के वसीले ये पता चला कि यहूदियों का बादशाह कोई पैदा हो गया, तो लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, मत्ती इंजील में, कि ये बुलवाता है सरदार कायनों, फ़कीहों, फरीसियों को बुलवा लेता है। बताओ मसीह कहाँ पैदा होगा? इसका सवाल ही ये है। यानी इसे भी इल्म है, क्योंकि ये क्या है, ये अदूमी कौम से है, सही, यानी पड़ोसी मुल्क से है। ये जानता है कि ये शरीयत में क्या लिखा हुआ है, किस किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। तो और लेकिन अदूमी जो थे वो बनी इसराइल कौम के सख्त मुखालिफ हैं, क्योंकि ये ईसाऊ की नस्ल से हैं। जी हाँ। अदूम की नस्ल से हैं, और उसने कई बीवियां की थीं और उसे मिरास नहीं मिली थी अपने भाई याकूब के साथ, उसे ब्लेसिंग नहीं मिली थी। ठीक है। तो जो है वो भाई के साथ सुलह करके रह रहा था, लेकिन ये है कि उसकी बीवियों ने तो भाई से सुलह नहीं की थी ना। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी औलाद को भी यही सिखाया कि इनके साथ सुलह नहीं करनी, और यही कुछ उन्होंने नस्ल दर नस्ल सीखा। और फिर यसू सलीब पर चढ़ता है, यसू मौजज़ात करता है, वो सारी दुनिया की हुकूमतों को ललकार देता है। वो उससे कबल क्या है, मुनादी करता है, वो कहता है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई। बिल्कुल। अब सरदार काहिनों को, फ़कीहों, फरीसियों को, जिन्होंने शरीयत के जो उलमा हैं, आलिमीन हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा गौर नहीं किया इस पर। जी। जिन्होंने किया वो ईमान ले आए मसीह पर। वो ये गौर कर रहे थे कि ये क्यों कहता है कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई। सही। तो यसू ये किस तनाज़र में बात कहता था? यसू ने अपनी मुनादी का आगाज़ इसी बात से किया था। जी। तो दुनिया को समझने की ज़रूरत थी कि यसू दानियल के 70 हफ्तों की नबूवत के तनाज़र में ये बात कह रहा है। सही। कि जो पत्थर काटा जाएगा वो भी बगैर हाथ लगाए, वो उस बड़े पहाड़ से काट डाला गया है। वो नज़दीक आ चुका है कि उस मूरत के पाँव पे लगे और उसे पाश पाश कर डाले, और उसकी हुकूमत क्या है, पूरी दुनिया में फैल जाए। सही। क्योंकि वो खुदा की बादशाही की बात हो रही है। आमीन। तो दानियल ने उसकी बात की थी, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। जी। जो समझ गए उसके शागिर्द बन गए, उसके साथ साथ चल पड़े। और लिखा है कि कई यहूदी सरदार जो थे, वो निकोदीमस और यूसुफ अरमतिया वाला और कई और लोग जो थे वो ईमान ले आए थे। काहिनों की एक बड़ी जमात भी ईमान ले आई थी। आमीन। वजह यही थी क्योंकि वो समझ गए थे कि यीशु कौन सी बादशाही की बात कर रहा है। सही। लेकिन वो ये भी ईमान रखते हैं, उन्हें ये भी पता है कि ये अब ज़रूरी नहीं है कि हमें फ़ौरन हुकूमत मिल जाएगी। जो लोग ऐसा सोचते थे वो दानियल के 70 हफ्तों की नबूवत को नहीं समझते थे। ठीक है। वो इस बात को समझ चुके हैं कि ये हुकूमत ज़रूरी नहीं कि फौरी आ जाए, क्योंकि अभी तो लोहे की हुकूमत चल रही है, पिंडलियों वाली हुकूमत चल रही है। अभी पाँव और उनकी 10 उंगलियां बाकी हैं। सही। तो वो जानते हैं कि ये हुकूमत चलेगी, इसके बाद जब आएगी हुकूमत तो फिर वो क्या है, वो आखिरी हुकूमत होगी। सही। उस वक्त ये पत्थर आके उसको लगेगा और ये बादशाही तब फैल जाएगी। और ये जो वक्फा था 69 हफ्तों के बाद, ये बादशाही फैलने का ही एक तरह से वक्फा है। ठीक। ये दरअसल वैसे नहीं है, क्योंकि ये तो अभी ये नहीं कि हम तमाम क्रिश्चियंस को देखें तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत नहीं कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि मसीह की हुकूमत होगी, क्रिश्चियंस की, वो मसीहियों की हुकूमत नहीं है। तो जब मसीह आएगा, अपनी आमदे सानी में आएगा, तो फिर उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर होगी। और ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी चीज़ ने दुनिया को अब क्या है, वो एक नई सूरत जो है वो दी है। जब खुदावंद यीशु के शागिर्द, खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होता है, दफन होता है, क्योंकि वो मर गया था, दफन होता है, और फिर 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठता है, तो फिर क्या है, उसके शागिर्द मुनादी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो आसमान पर चला गया है। जी हाँ। जब वो सऊद फरमाया जाता है तो लोग उसके जो है वो इर्द गिर्द जाकर मुनादी करते हैं कि वो देखो जी उठा है। जी। अब वो क्या है, बादशाही करने आएगा। यही चीज़ जो है इंजील है, और ये दुनिया में फैल जाते हैं, पूरी दुनिया में मसीहियत लेकर चले जाते हैं, और वाकई पूरी दुनिया में लोग बहुत से मसीही होते हैं।
उनका शुक्र। और रोमी हुकूमत क्या करती है, ना सिर्फ रोमी हुकूमत बल्कि इर्द गिर्द की और भी सकाफ़तें जहाँ पर भी वो जाते थे वो इस बादशाही को फैलने नहीं देना चाहते। सही। और यस्सु ने मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में ये कहा था, उसकी 14वीं आयत में, बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। तब वो पत्थर पर जो है वो उस पाँव पर टकराएगा और उस मूरत को गिरा डालेगा, पाश पाश कर डालेगा। तो जैसे आप पहले कह चुकी हैं कि वक्त को मलहूज़े खातिर रखा जाए जी। क्योंकि वक्त की कमी है, तो उस लिहाज से हम जानेंगे इसके बारे में मज़ीद कि फिर दुनिया ने कौन सी सूरत इख्तियार की है कि सही। कैसे वो पत्थर जो है वो आकर इस दुनिया की हुकूमतों पर टकराएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। और हमने ये सारी बातें जानी और अब हम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो हम बातें सुने कि पत्थर जब टकराएगा तो फिर क्या होगा। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन आज प्रोग्राम को यहीं इख्तिताम करते हैं। इसमें आपका सॉरी मैं एक बात और मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि हम जब ये बातें सुने तो इनको बातरतीब समझने की भी कोशिश करें आमीन। और किताब मुक़द्दस से रुजू करें, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें ताकि हमें समझना आसान हो और हमारा भी ईमान उन मजूसियों की तरह, क्योंकि देखें सबसे पहले वो भी गैर कौम से हैं, बिल्कुल। हम भी मसीही हैं, बहुत से लोग हम में से गैर कौम से हैं, तो हम ईमान लाए हैं। मजूसी सबसे पहले मसीह पर ईमान लाए हैं और हम उनकी तरह, जैसे उन्होंने उसे अपना खुदा माना, अपना बड़ा सरदार काहिन माना, उन्होंने उसे अपना बादशाह माना, तो हम भी उसी बादशाह की बादशाही के मुंतज़िर हैं। तो हम भी वैसा ही ईमान रखें। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।